दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस दलित न्यूज़ चैनल में, जो दलित समाज का न्यूज़ चैनल है। दबे कुचलों की आवाज़ को उठाने वाला चैनल है, न्यूज़ चैनल। आप इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे आप इसकी मेंबरशिप भी लें और इसको अपने एरिया समाज में जागरूक करें, इस चैनल को फैलाएं। और कोई भी न्यूज़ हो दलित समाज की अगर, तो इस चैनल पर आप रिपोर्ट करें। और ये चैनल रवि मठानिया जी का है, वो इस पर ज़रूर आपको आपके वीडियो को दिखाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो अभी अभी शिखर सम्मेलन में एबीपी न्यूज़ के जो चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, तो अभी उन्होंने क्या कहा है उनकी बात सुन लेते हैं इस उसमें। तो चंद्रशेखर जी जो है वो अब एक अच्छे जो राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर के आ रहे हैं यूपी में। तो जिस तरह की मायावती की राजनीति है उससे थोड़ा सा दिक्कत में आने लगे हैं लोग, क्योंकि वो जो अब बीजेपी का जो प्रेशर होता है, जैसे मान लेते हैं अभी 1300 करोड़ की संपत्ति है मायावती जी के भाई की। तो उसमें जब ईडी और सीबीआई के छापे लगते हैं तो वो मतलब जब भी कोई मायावती कोई ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो उनको दबा के और उनसे विपक्ष का काम ना हो इसके लिए उनको दबा के रखते हैं, ताकि वो आवाज़ ना उठाए जनता की, गरीब आदमी की। तो चंद्रशेखर जी ऐसे नहीं है। चंद्रशेखर जी जहाँ भी कोई ऐसा होता है कि समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वो वहाँ पे जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं सरकार के सामने और उससे कहते हैं कि भैया आप इनका समाधान करो और जो दोषी हैं उसको सज़ा दो। ठीक है, वो न्याय दिलाने की बात करते हैं। तो इसमें अब इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है, थोड़ा इंटरव्यू सुन लेते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, मुस्लिम कहीं अन्याय होगा तो उनके साथ आप खड़े होंगे। आप सवर्णों को क्यों छोड़ देते हैं? छोड़ नहीं रहा हूँ, उनके पास बहुत दल है उनकी बात करने वाले। मुझे कई बार हंसी आती है कि अभी उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा था कि भाई ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है। मेरी ब्राह्मणों से कोई नाराजगी नहीं, मगर मैं सोच रहा था कि जितना 5 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, जितना ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ उतना तो एक दिन में होता दलितों पे। उनका जिक्र कोई नहीं करता। और कहाँ अत्याचार हो रहा है आप देखो। अभी उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, यहाँ सारे डीएम एसएसपी उनके बैठे हुए हैं। आप देखिए देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में आप देख लीजिए कितने जज किस जाति के हैं। आप ही देखिए केंद्रीय सचिवालय में कौन बैठा हुआ है, आप कहीं भी देख लीजिए किसी भी उसमें, आप यूनिवर्सिटियों के चांसलर देख लीजिए कौन है। मैं कह रहा हूँ सिस्टम में तो वो है, तो अत्याचार कौन कर रहा है? भाई डीएम उनका बैठा है, एसएसपी उनका बैठा है, तो उनपे कौन अत्याचार कर देगा? थानेदार उनका बैठा है, सीओ उनका बैठा है। अत्याचार तो हम पे हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ जिनको ज्यादा जरूरत है उनकी बात पहले कहनी पड़ेगी। अगर कोई स्वर्ण भाई और उसके साथ परेशानी हो मुझे याद करेगा तो सबसे पहले खड़ा मिलूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिनको ज्यादा समस्या उनकी बात पहले कहनी पड़ेगी। सोचे कोई भूखा है, एक आदमी पे 10 दिन का स्टोर है रोटी, एक आदमी पे वो भूखा है, तो पहले रोटी किसको दूं? जो भूखा है उसको या जिसपे 10 दिन का स्टोर है? तो मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं जिनको पहले ज्यादा दिक्कत है, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिनके नाम पे सरकार ने मोहरे तो तैयार कर दिए। अब माननीय राष्ट्रपति जी आए 4 दिन पे, देखिए क्या करवा रहे हैं। राष्ट्रपति जैसे गरिमा पद को भी अपमान करवा रहे हैं। एयरपोर्ट से और होटल तक आप समझिए 200 होल्डिंग रखे होंगे मैंने, राष्ट्रपति जी के लगे हुए। स्वागत है स्वागत, किसका पैसा है वो? आप जनता का पैसा है वो, जो आप खर्च कर रहे हैं प्रचार पे और कह रहे हो फिर बेच रहे हो सरकारी उपक्रम। तो हम सब समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। तो आपने देखा चंद्रशेखर जी का जो इंटरव्यू था, उन्होंने यही कहा है कि जो समाज के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो वो सबसे ज़्यादा दलित समाज के ऊपर ही अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं पहले उनकी आवाज़ उठाता हूँ, और जो जो ब्राह्मण हैं, जो अपर कास्ट के हैं, अगर उन पे भी अत्याचार होगा तो मैं उनकी भी आवाज़ उठाऊँगा। तो ये बात उन्होंने न्यूज़ चैनल के जो आए थे वो उस पर लाइव डिबेट में, तो उन्होंने ये बात शिखर सम्मेलन में जो आए थे उन्होंने ये बात कही है कि वो पहले जो सबसे ज़्यादा अत्याचार भी होते हैं वो दलित समाज के ऊपर ही होते हैं। तो दलित समाज की आवाज़ उठाना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो हमने अभी पीछे एक वीडियो देखा है कि यहाँ गुजरात में एक वाल्मीकि समाज का मंदिर गिरा दिया गया, और वहाँ बीजेपी की सरकार है। अगर किसी और देवी देवता का मंदिर होता तो उस पे ये काफ़ी